जय श्री कृष्णा दोस्तों। हमारी आज की कहानी की लेखिका है किश्वर अंजुम जी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कई साल पहले की बात है। एक शहर था, कहीं किसी जगह। उस शहर में एक मोहल्ला था और मोहल्ले में थी मुन्नो खाला। शहर के बीचों बीच बसे इस मोहल्ले में यूं तो सभी तरह की बसावट थी, पर मुन्नो खाला का तो पूरा खानदान ही इसी मोहल्ले में और आसपास बसा था। बचपन यहीं बीता, यहीं जवान हुए, यहीं सहरे के फूल खिले और यहीं मुन्नो खाला और नौसा खालू मुरझाए जाने लगे। मतलब उम्र रसीदा हो गए। कुदरत ने बच्चे तो बहुत दिए, मगर सारे बच्चे छोड़ गए। ना ना, रंज मत करिए। हुआ यूं कि जो लड़कियां थी वो तो ससुराल चली गई और एक अदद इकलौता नवाब, उनका शहजादा, घर जमाई बनके ससुराल की रोटियां खाने चलते बना और मुन्नो खाला और खालू अकेले रह गए। बेटे ने बाप के नक्शे कदम पर चलकर घर जमाई बनना मंजूर किया, इसलिए मुन्नो खाला और नौशा खालू से खफा रहती थी। खालू मियाँ खाला के कैद से जो फजर को फरार होते, मतलब सुबह के टाइम छूटते, तो जोहर मतलब दोपहर के पहले नहीं लौटते। खाना खा के फिर फरार होते तो सीधा ईसा मतलब रात की नमाज पढ़कर ही घर लौटते और खाना खाकर चुपचाप सो जाते। बेचारी खाला अपने दिल के छाले जो उनके इकलौते नवाब ने घर जमाई बनकर दिए थे, अपने मियाँ के सामने फोड़ने के अरमान लिए ही रह जाती और खालू मियाँ खा पी के फटाफट अपनी ख्वाबगाह में ख्वाब देखने में मशगूल हो जाते। खाला जी की एक आदत अच्छी थी कि खाना खाते वक्त मियाँ के कान नहीं खाती थी, उनको सुकून से खाने देती निवाले। मगर इतना बड़ा दिन और अकेली जान, दो आदमियों का काम भी कितना होता, तो खाला जी पूरे वक्त घर में बैठकर खलाओं को घूरने से बेहतर मोहल्ले में घूम घाम कर सबको घूर घूर कर देखती, लोगों को मशवरों से नवाजते रहती और अपना वक्त गुजार लेती। अब ये बात भी जानने के लायक है कि खाला जी जिनको ज़रूरत रहती थी उनको ज़रूर मशवरा देती थी, मगर जिनको नहीं रहती थी ज़रूरत उन्हें ज़रूर देती थी मशवरा। किसी और की सलाह सुनना तो उनकी शान के खिलाफ था, उनको अपनी ही कहे जाने का मर्ज था। और खालू जी इसी वजह से ज़्यादातर वक्त बाहर ही गुजार लेते थे। अपनी उम्र के बूढ़ों में खाला बी को डॉक्टरों और सुइयों से बड़ी चिढ़ थी। हट्टी कट्टी तंदुरुस्त थी और बीमार होने पर मोहल्ले के हकीम से दवा लेके खा लेती थी। मॉडर्न चिकित्सा से उन्हें खुदा वास्ते का बैर था। मुन्नो खाला खालू के जाने के बाद दोपहर तक सारे काम निपटा लेती और फिर मोहल्ला होता और वो किसके घर में क्या पक रहा है, किसका सोहर बीवी के बस में है, किसकी सास ने बहू का जीना दूभर कर रखा है, किसकी बहू ने ससुराल वालों को पानी पिलाया हुआ है, किसका बेटा नालायक निकल गया तो किसकी बेटी घरदारी से बचती है। गरज की खाला मुन्नो मोहल्ले की वो खोजी रिपोर्टर थी जिनसे कुछ भी छुपा पाना यूं था जैसे दाई से पेट छिपाना। कोई मांगे या न मांगे, सलाहें देने में उस्ताद मुन्नो खाला सलाह तो देकर ही रहती। मोहल्ले के लड़के हंसते, वो आ रही है खाला मुन्नो, आइए आइए खाला, महफिल ए गीपत में आपकी शिरकत बाइस ए मसरत होगी। और खाला मुन्नो चप्पल की तरह इशारा करती, माटी मिलो यही सिखाए अम्मा बाबा तुम लोगों को। जमाना थोड़ा पुराना था जब स्मार्टफोन का फैशन नहीं आया था।
बटन वाले फ़ोन थे और वो भी गिने चुने लोगों के पास रहते थे। एक रोज़ की बात थी। खाला मामूल के मुताबिक मोहल्ले के दौरे पर थी। आज उनका निशाना साकिब का घर था। लड़का थोड़ा पढ़ लिख क्या गया, खाला की नज़रों में अदब लिहाज भूले बैठा था। हालांकि साकिब बहुत तहजीबदार लड़का था, पर खाला तो आज उसे सबक सिखाने का इरादा करके घर से निकली थी। साकिब कहीं जाने की तैयारी में था। खाला को देखा तो सलाम किया और जाने लगा। अई मियाँ, कहाँ को चल दिए? आज छुट्टी के दिना। यूँ नहीं कि खाला आई है, जरा 2 घड़ी उनके पास भी बैठो। हाँ भाई, 4 किताबां जो पढ़ लिए हो, अब ये गंवार खाला की बाता काय को सुनोगे? नहीं खाला भी जरा ज़रूरी कामा को जाते ना। अई मियाँ, ऐसा भी क्या ज़रूरी कामा कि भरी दोपहरी में घर से निकलते तुम? साकिब ने अपनी अम्मी को मदद तलब नज़रों से देखा और खाला को सलाम कर चला गया। वो खाला जी, उनके एक दोस्त के अब्बा को खून की ज़रूरत है। तो साकिब बेटा अस्पताल जाने का बोल रहे थे, वहीं गए हैं शायद। अरे बी, ये सब चोचले हैं इन नामुराद डॉक्टरां के। अच्छे खासे आदमी का कीमा कबाब बना को रख देते, जरा बादाम का हलवा खिलाते, कलेजी पाए का सूप पिलाते, सुबह शाम निसास्ता बना को खिलाते, खून बदन में छल छला के उबलता। ये भी क्या बात हुई? ये खून वून चढ़ाना तो भई हमको समझ नहीं आता। और हाँ, वो दोस्त खुद काय को खून नहीं दे देता अपने अब्बा को। खाला, उन्हों अपने अब्बा को अपना गुर्दा दिए ना, उनके दोनों गुर्दे खराब हो गए थे करके। अब तो खाला को पतंगे लग गए। ऐ भी भला ये कहीं होता है? कब्र में फरिश्ते पूछेंगे कि मियाँ तुम्हारे गुर्दे कहाँ गए, तो क्या जवाब देगा उन्हों? और तुम ऐसे पोट्टे से अपने बेटे को मेल जोल रखने दे रही हो? तौबा, गजब खुदा का। खाला अस्तगफार पढ़ने लगी। खाला, अगर जिस्म के अंदर कोई हिस्सा खराब हो जाए तो इंसान उसे बदलवा सकता है। अगर कोई तंदुरुस्त इंसान अपना हिस्सा दे दे तो, जैसे गुर्दा, कलेजा, आँख, और हम तो सुने कि आजकल दिल भी बदल दिए जाते हैं। अब तो खाला तौबा तौबा कर उठी। या खुदा, क्या ज़माना आ गया है। भेड़ बकरी जैसे इंसानी जिस्म का हेल मेल हो रहा है। बस अब तो कयामत आए ही जाती है। नक्को खाला भी, ये कोई गुनाह नहीं। किसी की जान बचाना तो सवाब का काम है। हम लोगां तो सोच रहे कि ऑर्गन डोनेशन का कागज़ भर दे, हाँ, और फिर जाना खुदा के सामने आधा अधूरा जिस्म लेकर। तौबा तौबा, क्या ज़माना आ गया है। खाला तनफन करते उठकर चली गई। रमज़ान चल रहे थे। सारा मोहल्ला रोजेदार बना हुआ था। जो साल के 11 महीने छेल छबीले बन के खुले सर घूमते रहते, उनको भी रमज़ान चढ़ जाता और सब के सब बाकायदगी से सहरी अफ्तारी का लुफ्त उठाते और रोजेदार कहलाते। सुबह शाम सहरी अफ्तारी की खुशबुएं अल्लाह की शान। इस महीने में मोहल्ले में महफिल ए गीबत सजना भी बंद हो जाती और लोग भर भर के इबादत करते कि अल्लाह पाक उनके साल भर के छोटे मोटे झूठ जाट गुनाहों का कफ़ारा मंजूर कर ले। ये ऊपर वाले से डरने वाले लोगों की बस्ती थी, जहाँ निम्न मध्यम वर्गीय परिवार बसते थे। एक रोज़ खाला मुन्नो ने सोचा कि अपने मोहल्ले में तो बहुत मसवीराबाजी हो गई, जरा दूसरे मोहल्ले का भी दौर कर लें। भरी दोपहरी 3 बजे खाला बी ने सर पर चादर डाली और ऊपर से पूरा बुर्का पहन के निकल पड़ी। गर्मी की शिद्दत
क्या आदमी और क्या जानवर, सभी को सताती है। चौक पर दो प्यासे सांड पानी की तलाश में भटकते हुए आमने सामने हो गए और सींग से सींग उलझा बैठे। खाला मुन्नो गुजर रही थी वहाँ से। एक सांड की नज़र इन पर पड़ी। मोटी तकड़ी खाला जी और काला चमकता हुआ बुर्का। सांड भड़क गया। शायद उसे लगा होगा कि मेरे इलाके में ये नया सांड कहाँ से आ गया। उसने आव देखा ना ताव, खाला बी के पीछे दौड़ लगा दी। लोगों के बचाते बचाते भी खाला बी को ज़बरदस्त चोटें आ गई। उनके सर से बहुत खून बह गया। आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। मोहल्ले में खबर हुई। साकिब ने खून का इंतजाम किया और खैर से 2 दिन की बेहोशी के बाद खाला बी को होश आ गया। कुछ दिनों में वो तंदुरुस्त होकर वापस आ गई। जान वक्त पर खून मिलने से बच गई। मोहल्ले में सभी लोग यही बात कर रहे थे। ईद की नमाज तो हो गई थी, पर लोगों का ध्यान मुन्नो खाला और नौसा खालू की ही तरफ था। त्योहार के नए कपड़े, इत्र की खुशबू, गले मिलने का दौर और मुबारकबाद का शोर कुछ धीमा सा था। असर की नमाज के बाद का वक्त तय किया गया था। नौसा खालू के दफन का नौसा खालू को अचानक अल्लाह का बुलावा आ गया। रूह परवाज हो गई। बंदा अपने हकीकी रब से जा मिला। खाला बी ने न चूड़ियाँ तोड़ी न रोई। साकिब के जरिए अस्पताल वालों को खबर कराई और खालू की आँखें और बदन के वो ऑर्गन जो तंदुरुस्त थे डोनेट किए गए। खाला बी ने वो कर दिखाया जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं पाता था। एक मुर्दा जिस्म से कितने की ज़रूरतमंद जिंदा जिस्मों की ज़िंदगी के सफ़े बढ़ सकते हैं। खाला ये बात समझ गई थी, चाहे देर से ही सही। सांड से चोट खाने के बाद आया मौत का परवाना। डॉक्टरों ने ही वापस किया था उनका। देर आए दुरुस्त आए, सोच बदलनी होगी वक्त के साथ। खाला मुन्नो ने मान लिया था। मुर्दा जिस्म खाक में मिलाने से बेहतर उसके जरिए अल्लाह के ज़रूरतमंद बंदों को फ़ायदा पहुंचाया जाए। अल्लाह इस एक अदा के बदले बख्श देगा तमाम गुनाहों से। अल्लाह उनको हौज ए कौसर का पानी बख्शना। खाला ने हाथ उठाकर नौसा खालू के लिए दुआएं मांगी। इस बार की ईद गम तो दे गई, पर खाला मुन्नो ने सब्र किया और उनकी बदली हुई सोच ने कुछ घरों में रोशनी फैला दी। उनका सुहाग नज़रों से तो ओझल हो गया, पर कुछ इंसानों के बदन में जिंदा रहेगा। खाला मुन्नो ने बड़ी महंगी ईदी दी। वक्त के साथ चलना ही मालिक की रजा है। ये बात खाला मुन्नो तो समझ गई, पर क्या आप समझे? तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।